हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। सबसे पहला एग्जाम है आपका एसबीआई पीओ का एंड उसके लिए हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है जिसमें डेली सुबह 9 बजे आपकी क्लासेस चल रही हैं क्वांट्स की एंड रीजनिंग की। रेगुलरली हम क्लासेस करते हैं, एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट आपको देखने को मिलता है। 26 में आप जिस टाइप का पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो टफनेस आपको पेपर में देखने को मिलेगी, सेम उसी तरह का सेशन आपका आज का रहने वाला है। आज के सेशन में हम करेंगे कंप्लीट मॉक 30 क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। 2 डेटा इंटरप्रिटेशन, एक केस डीआई, 10 नंबर के आपको स्पीड मैथ्स मिलेगी और कुछ आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। उसी तरह से आपका पूरा सेशन रहने वाला है। सारे क्वेश्चन पहले आपको खुद से बनाने हैं, खुद से आप देखो कितना स्कोर आप कर सकते हो। जो हमारा टारगेट है 25 प्लस का, क्या आप उस टारगेट को अचीव कर रहे हो या कितना पीछे हो, और किस तरह से आप क्वेश्चंस को हैंडल करते हो ताकि आप विद इन द 20 मिनट्स 25 मार्क्स स्कोर कर सको। स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन का। देखो इसी तरह का डेटा इंटरप्रिटेशन आपको वहां मिलने वाला है। अगर आप वो सोचते हो जैसे आपको मॉक्स में कुछ देखने को मिल रहा है, जैसे आप 30 में 30 अटेम्प्ट कर रहे हो, उस तरह का डेटा इंटरप्रिटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखना, जहां से भी प्रैक्टिस करते हो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जब आप एसबीआई पीओ का एग्जाम देने जाते हो तो पहले वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, जितना डेटा आपसे निकलता है उतना डेटा निकालो यहाँ पे, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखना। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। एक इसके अंदर अब हमको दे रखा है लाइन ग्राफ, एक हमें टेबल दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले हमको लाइन ग्राफ दे रखा है। लाइन ग्राफ के अंदर हमें दो चीजें दे रखी है, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच मूवी एंड परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन वॉच मूवीज। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं। ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, द गिवन टेबल, टेबल के बारे में दे रखी है इंफॉर्मेशन। टेबल शोज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हु वॉच मूवी इन 5 डिफरेंट डेज। ठीक है, टेबल में हमको रेशियो दे रखा है मेल एंड फीमेल का जिन्होंने मूवी देखी है। एंड नोट में कहता है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच मूवी ऑन अ पर्टिकुलर डे, मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन। ठीक है, 3 टाइप्स होंगे आपके पास, मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन, हर पर्टिकुलर डे के अंदर। 5 डेज है अपने पास, मंडे टू फ्राइडे। ये हमको रेशियो दे रखे हैं मेल एंड फीमेल का। इतना समझ आ गया आपको? आगे चलते हैं। आगे हमें क्या रखा है लाइन ग्राफ के बारे में। लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच मूवीज ऑन 5 डिफरेंट डेज। लाइन ग्राफ के अंदर हमको बता रखे हैं जितने पीपल ने 5 दिनों में अलग अलग मूवीज देखी थी। ठीक है, एंड ऑल्सो गिवन द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन विच वॉच मूवी इन 5 डेज। साथ में हमको चिल्ड्रन का परसेंटेज दे रखे। देखो टोटल भी दे रखे, चिल्ड्रन का परसेंटेज भी दे रखे। इतनी बात समझ आ गई? चिल्ड्रन को लेस कर देते हैं, उसके बाद बचते हैं अपने पास मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल एंड फीमेल का हमें रेशियो भी दे रखे हैं। सारी वैल्यूज हमको दे रखी है। हम एक टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर हम चाहे सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, चाहो तो आप वैसे कर लो। अगर आपको लगता है कि आप क्वेश्चन करोगे पहले उसके बाद ये आके डेटा निकालोगे तो फिर आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे 2 से 3 डेटा एक साथ पूछे जाते हैं। बेटर यही है आप एक टेबल में फटाफट पहले सारे डेटा बना लो ताकि क्वेश्चन में सिर्फ आपको कैलकुलेशन बचे, कोई डेटा ना निकालना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं अपने। 5 डेज है अपने पास, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। यहाँ देंगे अपने पास मेल फीमेल चिल्ड्रन एंड टोटल। सारा डेटा अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एक साथ। सबसे पहले हम देखें टोटल के बारे में। टोटल थे अपने पास 250, मंडे के अंदर जो टोटल थे वो है अपने पास 250, जिसके अंदर चिल्ड्रन का दे रखे हमें 40% तो चिल्ड्रन ही थे इसके अंदर से। ठीक है, तो चिल्ड्रन हो जाएंगे अपने पास 100, पीछे बचे अपने पास 150। एंड मेल एंड फीमेल का रेशियो भी दे रखे हैं हमको 11:4। ठीक है, टोटल हो जाएगा 15, 150 अपने पास पीछे बचते हैं। तो मेल आए थे अपने पास यहाँ से 110 एंड फीमेल आए थे 40। करेक्ट। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में अपने पास टोटल दे रखे हैं 400, जिसमें से अपने पास 4, इसमें अपने पास है 10 20 30% जो है अपने पास चिल्ड्रन है। ठीक है, तो चिल्ड्रन आ जाएंगे अपने पास 120। ठीक है, पीछे बचेंगे अपने पास 280। 280 में से हमको मेल और फीमेल में बांटना है 3:4 में। ठीक है, तो इसको 3:4 में बांट लेते हैं। 7 चौक 28, तो ये हो जाएंगे 112 मेल हो जाएंगे और 160 हो जाएंगे अपने पास फीमेल। थर्ड में देखो अपने पास दे रखे टोटल, टोटल में दे रखे 420, जो अपने पास टोटल है वेडनेसडे का, ये अपने पास 420। इसमें अपने को मंडे और फ्राइडे का रेशियो पहले चिल्ड्रन देखने हैं, सॉरी। तो चिल्ड्रन में है अपने पास 40%, तो उसका 40% आ जाएगा चिल्ड्रन में, ये आ जाएगा 168। ठीक है, तो 168 लेस कर लेते हैं अपने में, 10 में से 8 के 2, 11 6 के 5, 3 में से के 2, 252। बाकी अपने पास मेल और फीमेल का रेशियो है 7:11, यानी अगर 18 5 चौक 72 64 98 14 1 15 154 मेल एंड फीमेल आ जाएगा अपने पास।
फिर हमें दे रखे 440 टोटल नंबर ऑफ थर्सडे का, थर्सडे के अपने पास 440, और इसमें से अपने पास आए थे 20% तो चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन आ जाएंगे अपने पास 88, ठीक है, 88 चिल्ड्रन हो गए, पीछे बच गए अपने अपने पास यहाँ से 352, एंड अपने पास रेशियो है 5:6 यानी 11 का रेशियो, तो ये तो 11 33 11 22 32, तो मेल आए थे इसमें अपने पास 10 15 16 एंड फीमेल आए थे अपने पास 192, ठीक है। फिर आता है फ्राइडे, फ्राइडे में हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे ये है अपने पास 320, ठीक है। इसमें से अपने पास फ्राइडे में चिल्ड्रन आए थे 50%, तो चिल्ड्रन आते हैं अपने पास 160, ठीक है। पीछे बचते अपने पास 160 एंड 3:8 है अपने पास, 8 16 20, तो ये हो जाएंगे मेल हो जाएंगे 60 और फीमेल हो जाएंगे अपने पास 100। करेक्ट, सारा डेटा आपने निकाल दिया, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं आपको ये डेटा निकालने में। अगर आप इस डेटा को अभी नहीं निकालते, बाद में निकालते हो, तो उतना ही ज्यादा टाइम आपको उन क्वेश्चंस को करने में लगेगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पे देख चलते हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो, आप कितना जल्दी बना पाते हो उसको। इसमें हमें क्या रखा कि टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच मूवी ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे इज 1000, एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वॉच मूवी ऑन सैटरडे इज 80% टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वॉच मूवी ऑन फ्राइडे, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हु वॉच मूवी ऑन सैटरडे 11:5, देन फाइंड द फीमेल हु वॉच मूवी ऑन सैटरडे। सैटरडे के बारे में अभी हमको बताना है फीमेल कितनी है, ठीक है। सबसे पहले हमको दे रखे टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच मूवी ऑन थर्सडे एंड सैटरडे इज 1000, थर्सडे और सैटरडे में टोटल दे रखे हमको 1000, तो थर्सडे का हमारे को पता है टोटल कितनी थी अपने पास, थर्सडे में थी 440, ठीक है। तो 440 थी, पीछे बचेगी अपने पास 560 जो कि अपने पास हो जाएंगी सैटरडे की, ये है अपने पास 560 सैटरडे की टोटल, ठीक है। एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वॉच मूवी ऑन सैटरडे इज 80% नंबर ऑफ चिल्ड्रन वॉच मूवी ऑन फ्राइडे। अब देखो सैटरडे में जो चिल्ड्रन थे वो 80% थे, जो फ्राइडे में चिल्ड्रन थे, तो फ्राइडे के अंदर देखो अपने पास चिल्ड्रन कितने थे 160, तो उसका 80%, तो 8 है 128, तो 128 तो लेंगे अपने पास, ये तो हो जाएंगे चिल्ड्रन, ठीक है। पीछे बचेंगे अपने पास मेल एंड फीमेल, एंड एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वॉच मूवी ऑन सैटरडे, मेल और फीमेल का रेशियो भी हमें दे रखे 11:5, और हमें फाइंड करना है फीमेल, यानी ये फीमेल कितनी होंगी इसको हमें फाइंड करना है। टोटल थे अपने पास 560, उसमें से 128 लेस कर देते हैं अपने, तो ये बच जाता है अपने पास 432, 116 मल्टीप्लाई 5 16 32, 16 7 112, ये आ जाएगा 7 5 35, 3 10 3 13 135, ऑप्शन नंबर ए दैट इज राइट आंसर। अगर देखो आप इसका टेबल नहीं बनाते तो आपको थर्सडे का डेटा भी निकालना पड़ता, फ्राइडे का डेटा भी निकालना पड़ता, तब आप इस क्वेश्चन को कर पाते। तो डेटा आपको सारा निकालना ही पड़ेगा, और हो सकता है आपको दोबारा निकालना पड़ जाए अगर आप एक साथ डेटा निकालकर एक जगह पे नहीं रखोगे तो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं पहले एक बार डेटा जरूर निकाला करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें मैं क्या रखा है, इफ ऑन मंडे द पीपल हु वॉच only Hollywood and Collywood movie, and the ratio of number of male and female who watch Hollywood movie on Monday is 10:3, and number of male to female who watch Collywood movie on Monday 5:2. Find the number of male who watch movie. देखो अब ये कह रहे हैं कि जो मंडे को मेल एंड फीमेल थे वो दो टाइप की मूवी देख रहे थे, हॉलीवुड एंड कॉलीवुड, तो उसमें अपने को मंडे का डेटा चाहिए। पहले तो हमने मंडे का डेटा जितना भी था वो सारा निकाल लेते हैं। टोटल थे अपने पास 250 मंडे में, जिसमें से 40 तो थे अपने पास चिल्ड्रन, चिल्ड्रन थे 100, ओके, चिल्ड्रन थे अपने पास इसमें 100, मेल थे 110, ठीक है, एंड फीमेल थे अपने पास 40। ये मंडे का डेटा था अपने पास। अब इसने हमें कहा कह रखा है कि जो हॉलीवुड और कॉलीवुड मूवी थे, द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल हु वॉच हॉलीवुड एंड कॉलीवुड मूवी ऑन मंडे, मंडे का जो टोटल नंबर थे अपने पास मेल एंड फीमेल के, ठीक है ना। देखो अपने को क्या है, द नंबर ऑफ द पीपल हु वॉच ओनली हॉलीवुड एंड कॉलीवुड मूवी, द रेशियो, ठीक है, द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल हु वॉच हॉलीवुड मूवी ऑन मंडे इज 10:3। जो अपने पास मेल और फीमेल थे वो थे 10:3 हॉलीवुड के लिए। तो देखो जो उसने देखी थी हॉलीवुड, इसमें अपने पास दो टाइप के थे मेल एंड फीमेल, इसका रेशियो दे रखे 10:3, ठीक है। फिर दे रखे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हु वॉच कॉलीवुड मूवी ऑन मंडे, जो कॉलीवुड के थे मेल एंड फीमेल, इसका रेशियो दे रखे हमें 5:2, ठीक है। एंड नंबर ऑफ मेल हु वॉच मूवी, हमें फाइंड करना है जो मेल थे अपने पास हॉलीवुड में, इसका ये कितना था, इस 10 की वैल्यू कितनी थी। तो देखो मेल एंड फीमेल अपने को टोटल पता है कितने थे, टोटल थे हमारे पास 150,
इतने ही थे ना। तो हॉलीवुड में जो अपने पास मेल थे वो थे 10x और 3x, जो कॉलीवुड में मेल थे वो थे 5x और 2x। ठीक है, टोटल मेल हमको पता ही है अपने पास कितने हैं। ठीक है ना, तो टोटल मेल के लिए अपने क्या करेंगे, हॉलीवुड के मेल प्लस कॉलीवुड के मेल जो थे अपने पास 10x प्लस 5x, इसकी वैल्यू थी अपने पास 110। एंड टोटल जो फीमेल थे अपने पास वो थी 3x प्लस 2y, इसकी वैल्यू थी अपने पास 40। यहां से हम x और y दोनों की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो इसको अपने मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको यहाँ बना लेता हूँ, किसमें कन्वर्ट कर लें इसको, x y को कर लेते हैं ना 10, तो यहाँ बना लेते हैं, ये आ जाएगा अपने पास 20x प्लस 10y इज इक्वल टू 220। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 15x प्लस 10y 200, तो ये हो जाएगा लेस, ये कट जाएगा अपने पास, तो ये आ जाएगा अपने पास 5x इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4। ठीक है, x की वैल्यू 4 आ गई, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 10x की, तो 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। गॉट इट। इसमें भी आपको मंडे का रेशियो निकालना पड़ेगा, हर टाइप के रेशियो आपको निकालने पड़ेंगे। आप ये मत सोचो कि शायद आपको अगर टेबल नहीं बनाओगे तो बाद में आपको कुछ कम वैल्यूज बनानी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। 5 क्वेश्चन आते हैं, वो एग्जामिनर आपसे हर डेटा निकलवा ही लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें मैं क्या रखा है, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड टू द बॉय चाइल्ड हु वॉच मूवी ऑन मंडे 7:3, number of girl who watch movie on Tuesday is 20 less that of Monday, then find the total number of boy children who watch movie on Tuesday and Monday। देखो अब इसमें आपसे ट्यूसडे का डेटा भी निकलवा लिया। अभी तक जो हमारे पास डेटा था वो था मेल फीमेल और चिल्ड्रन का। ठीक है, चिल्ड्रन का हमने सिर्फ सेपरेट लिया था, मेल एंड फीमेल नहीं था, लेकिन अब इसने कहा चिल्ड्रन के अंदर भी मेल और फीमेल बाइफॉर्गेट कर रखे हैं, और वही मंडे और ट्यूसडे से। तो मंडे और ट्यूसडे के हमें चिल्ड्रन का डेटा चाहिए। मंडे को चिल्ड्रन थे अपने पास 100 एंड ट्यूसडे को चिल्ड्रन थे अपने पास 120। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं अपने पास जो मंडे को चिल्ड्रन थे वो थे अपने पास 100 एंड 120 थे अपने पास ट्यूसडे को। ठीक है, सबसे पहले हमें बता रखा है रेशियो ऑफ गर्ल चाइल्ड टू बॉय चाइल्ड हु वॉच मूवी ऑन मंडे। जो गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड थे, मूवी जिन्होंने मंडे को दी थी, ये थे गर्ल चाइल्ड और ये थे बॉय चाइल्ड। ये थे 7:3 के अंदर थे, यानी गर्ल थे अपने पास 7 और बॉयज थे अपने पास 30। ठीक है, एंड नंबर ऑफ गर्ल हु वॉच मूवी ऑन ट्यूसडे, ठीक है, 20 लेस देन मंडे। जो उसने ट्यूसडे को मूवी देखी थी गर्ल में, वो 20 लेस थे मंडे से। ट्यूसडे को देंगे 50, बचेंगे कितने 70 बचेंगे अपने पास। हमें फाइंड करना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉय चिल्ड्रन हु वॉच मूवी ऑन ट्यूसडे एंड मंडे। तो दोनों दिनों में, मंडे और ट्यूसडे में, बॉय चिल्ड्रन कितने हैं जिन्होंने मूवी देखी थी। तो दोनों में बॉय चिल्ड्रन कितने हैं अपने पास, 30 और 70, 100। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 100। गॉट इट। सिर्फ आपको वो चार्ट जो और टेबल चार्ट जो दिया था और लाइन ग्राफ जो दिया था वो आपको एक बड़ा लग रहा था, आपको कुछ नोट दिया हुआ था, उसके अलावा इस डीआई में और कुछ भी नहीं था ऐसा कि आप इस डीआई को छोड़ो या इसमें बाद में करूंगा और बाद में आपको टाइम ना मिले। ये डीआई एसबीआई पीओ में आने वाली थी और आपके बनाने लायक डीआई थी ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मिसिंग नंबर से रॉन्ग नंबर सीरीज का। तो पहले वीडियो को पॉज करो, इस रॉन्ग नंबर सीरीज को खुद से बनाओ, लॉजिक ढूंढो इसमें, देखो क्या आपको नहीं मिल सकता है, कौन सा नंबर लॉन्ग है। खुद से दिमाग से पहले घोड़े दौड़ाया करो, फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल एग्जामिनेशन में आपको खुद को ही करना है। तो देखो इसको असेस करते हैं अपने पास 12, 42, 99, 210, 428 और 864। जब मैं 428 से 864 करीब करीब डबल हो रहा है ना, 21 से 42 ये भी डबल हो रहा है अपने पास, 100 से 210 ये भी डबल हो रहा है। तो कुछ डबल में हो रहा है अपने पास, इतना तो अपने को पता है। अगर मैं इसमें डबल में देखता हूँ तो यहाँ तो डबल से ज्यादा है, पर इसमें डबल करके देखते हैं तो ये होता है अपने पास 12 दूनी 24, 24 में तो अपने और ऐड कर देते हैं 12 4 8 ये 18, मल्टीप्लाई 2 प्लस 8, इसको कर देते हैं अपने पास, यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई 2, तो ये होता है अपने पास 84, 84 84 में आ जाएगा अपने पास 15, मल्टीप्लाई 2 प्लस 15, इसको अपने मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं 99 को, तो ये हो जाएगा 198, 198 में अपने पास प्लस 12 हो जाएगा। फिर यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई 2 तो होता है 420, 420 प्लस 8 हो जाता है। उसके बाद करते हैं मल्टीप्लाई 2 तो ये आता है अपने पास 28 दूनी 56 और 856, 856 प्लस 8, मल्टीप्लाई 2 तो अपने पास हो रहा है, लेकिन जो अपने पास ऐड हो रहे हैं वो देखो 18, 15, 12, तीन तीन का डिफरेंस यहाँ तो दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे हो रहा है 8 एंड 8, यहाँ गलत है, अपने पास 18, 15, 12 तीन का ही डिफरेंस होता है, तो ये होना था अपने पास मल्टीप्लाई 2 प्लस 9, फिर होना था अपने पास मल्टीप्लाई 2 प्लस 6। इसका मतलब ये जो डिफरेंस था ये गलत था। जब भी ये डिफरेंस गलत होता है तो इसका मतलब उसके जो नेक्स्ट नंबर है ये नंबर अपने पास रॉन्ग है, 428, एंड दिस इज अवर रॉन्ग नंबर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 428। और यही तरीका है आपके पास रॉन्ग नंबर को फाइंड करने का।
डिफरेंस निकालो, अब अगर तब भी समझ नहीं आता तो नहीं तो उसका डबल डिफरेंस निकालो, वहां आपको समझ आ ही जाएगा क्या डिफरेंस है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को खुद से, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। 1628, 148, 876 एंड 6139, काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है यहाँ से। 876 से डायरेक्ट 6139, 6139, काफी बड़ा डिफरेंस है। जब भी बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है थोड़ा सा सोचा करो, मल्टीप्लाई हुआ हो या फिर कुछ स्क्वायर क्यूब का कुछ गेम हुआ हो, इस तरह का कोई ना कुछ आपको देखने को वहां जरूर मिलेगा। ठीक है, देखते हैं इसमें अपने क्या कर सकते हैं यहाँ पे। मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास ये बनता है, एक से तो शुरू में समझ नहीं आएगा, 8 7 56, 9 6 54, 9 7 63, कुछ इस तरह का हो जाएगा ना। 15 से 87, 15 6 90, 6 28 5 3 5 15, 4 3, मल्टीप्लाई में ही कुछ हो रहा है। इससे देखते हैं तो यहाँ पे तो 3 का मल्टीप्लाई बनता है ना फिर। 1 × 3 + 3, हमेशा ना बड़े से सोचा करो जब भी मल्टीप्लाई की बात हो। छोटे से सोचोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा मल्टीप्लाई 2 किया, 3 किया, 4 करना है, 5 करना है, क्या करना है। बड़े से देखो करो, यहाँ मल्टीप्लाई 3 होता है, +3 हो गया अपने पास। फिर यहाँ होना चाहिए अपने पास मल्टीप्लाई 4, 6 × 4 = 24, +24 28 बैठ रहे हैं। यहाँ मल्टीप्लाई 5 होना चाहिए अपने पास, 140, 140 + 8, 148 आ गया अपने पास यहाँ पे। ये गड़बड़ हो गया ना। यहाँ करते हैं तो मल्टीप्लाई 6, तो 6 पे करते हैं 8 6 48, 24 4 28, तो 6 और 2 8, 888 बनता है। यहाँ तो अपने पास लेस हो जाएगा फिर 112, 3 4 5 6, यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है अपने पास 7 6 42, 7 49, 5 4 53, 5 8 56 और 5 61, 6132। तो यहाँ नेक्स्ट बनता है अपने पास मल्टीप्लाई 7 + 7। कुछ अपने पास सीक्वेंस है, मल्टीप्लाई 3 + 3, मल्टीप्लाई 4 + 4, मल्टीप्लाई 7 + 7, यानी यहाँ पे अपने पास मल्टीप्लाई 5 + 5 होना था, यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई 6 + 6 होना था, तब जाके हमारा आंसर बनता। इसका मतलब ये डिफरेंस रॉन्ग था, ये डिफरेंस रॉन्ग था, तो इसका नेक्स्ट नंबर 148 यही हमारे पास रॉन्ग नंबर होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 148, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए इसको, इसको सोचो, इसमें बनाओ कोई क्या बन सकता है अपने। 1 2 29, 154, 496 एंड 1226, इसमें भी काफी बड़ा बड़ा नंबर है और डिफरेंस भी अपने को काफी ज्यादा देखने को मिला है। यहाँ सोचते हैं क्या कर सकते हैं अपने पास, 1 से 2 तो अपने पास डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर स्क्वायर भी हो सकता है किसी भी चीज का। ठीक है ना, 2 से 27, ये 3 का क्यूब भी दिख रहा है मेरे को। यहाँ अपने पास डिफरेंस आता है 1 का, यहाँ डिफरेंस आता है 27 का, और यहाँ डिफरेंस देखने को मिल जाता है अपने पास 125 का, और यहाँ डिफरेंस देखने को मिलता है अपने पास 342 का, और यहाँ डिफरेंस देखने को मिल जाता है अपने पास 730 का। 730 का ये तो हो गया अपने पास 3 का क्यूब, ये मान लिया हो गया अपने पास 1 का क्यूब, ये हो गया 5 का क्यूब, 1 3 5, यहाँ होता 7 का क्यूब होता तो ये होता 7 होता 343, 343, 1 3 5 7, यहाँ 9 का क्यूब होना था 729। फिर अपने पास यहाँ पे एक ऐड होता है, यहाँ पे एक लेस होता है, इसका मतलब ये सही है अपने पास, यहाँ 7 का क्यूब आना चाहिए था, ये डिफरेंस अपने पास गलत है। तो नेक्स्ट नंबर 496 ये रॉन्ग नंबर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंड दिस द राइट आंसर। करेक्ट। बड़े बड़े नंबर है कुछ आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आप अगर एसबीआई पीओ का पेपर देने जा रहे हो तो बिल्कुल हलवा तो आपको नहीं दिखेगा। तो कोशिश करो यार कुछ अच्छा, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने की, और आपको रेगुलरली क्वेश्चन सेशंस लेके आ रहा हूँ, एंड प्लीज उसके लिए वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपके पास 29 से 38, 13, 62, 78 एंड 110। कुछ अपने पास इंक्रीज भी हो रहा है, कुछ अपने पास इसमें डिक्रीज भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही है अपने पास। मल्टीप्लाई 29, मल्टीप्लाई 13, पहले से मैं चलो डिफरेंस पे तो देख सकते हैं, पहले डिफरेंस पे देखते हैं। इसमें 29 से 39, 38 हो रहा है अपने पास, तो 9 का तो यहाँ डिफरेंस आ गया, फिर अपने पास लेस हो जाता है इसमें 25 का, फिर इसमें अपने पास ऐड हो रहा है 49 का, फिर अपने पास इसमें और ऐड हो रहा है 16, फिर ऐड हो रहा है इसमें अपने पास 22। तो 9 25 49 16 22, ये तो चलो 3 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया, लेकिन 3 5 7 के बाद ये 9 का स्क्वायर हो जाना था। फिर उसके अलावा यहाँ 11 का स्क्वायर होता, वो भी नहीं बन सकती थी अपनी बात। प्लस माइनस प्लस, और क्या कर सकते हैं इसमें।
अगर मैं इसमें 3 5 7 9 का स्क्वायर भी करता, माइनस का 81 भी करता मैं यहाँ पे, तो भी अपने पास आगे नहीं बनता, क्योंकि 1110 आना, हाँ तो ये तो नहीं आ सकता अपने पास। या फिर एक और चीज देख सकते हैं, ये प्राइम नंबर है 357, नेक्स्ट प्राइम नंबर अपने पास 11 होता, फिर यहाँ होता 13 प्राइम नंबर, फिर अपने पास 11 का स्क्वायर आता, तो यहाँ आता अपने पास -121, और फिर यहाँ होता अपने पास प्लस का 169 का डिफरेंस रहा, तब जाके अपनी सीरीज बनती, क्योंकि फिर अपने पास प्राइम नंबर आता। तो इसलिए अपना ये नंबर रॉन्ग नंबर गलत है, हमारा आंसर हो जाएगा 78, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वांटिटी कंपैरिजन का। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में क्वांटिटी कंपैरिजन क्वेश्चन के फॉर्मेट से मैटर नहीं करता, क्वेश्चन किस लेवल क्या है उस पे भी बहुत मैटर करता है। ये आपके लिए प्रीलिम्स का लेवल है, और इस लेवल के क्वेश्चन आप अगर एसबीआई पीओ में देख रहे हो और रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हो वहां पे एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे इनफैक्ट। तो इसको बनाओ खुद से, वीडियो को पॉज करके क्वांटिटी के हर निकालो, सारी क्वांटिटीज के आंसर निकालो, उनका कंपेरिजन करो, फिर बताओ क्या आंसर आ रहा है। फर्स्ट क्वांटिटी वन में कहता है हमें 15,000 इज इन्वेस्टेड एट 18% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, 18,000 इन्वेस्टेड 22% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 इयर्स, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट। तो इनका टोटल इंटरेस्ट बताना है। पहले तो है 15,000 18% से 3 साल के लिए, तो ये आ जाएगा बस 150 इंटू 18 54, तो ये आ जाएगा 15 चौक 60 75 8100, तो ये हो जाएगा प्लस 18,000 22% के लिए 2 साल के लिए, तो 180 मल्टीप्लाई 44 हो जाएगा अपने पास 18 चौक 72 और 792। इसका टोटल कर लेते हैं अपने यहाँ से, ये आता है 16,020। क्वांटिटी वन का आंसर होता है अपने पास 16,020। ठीक है, अब चलते हैं क्वांटिटी टू पे। क्वांटिटी टू में हमें कहा है 12,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 इयर्स 25% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ इट। 12,000 का 3 साल के लिए 25% पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो फर्स्ट का हो जाएगा 25%, 12,000 का हो जाएगा 3,000 हो जाएगा, फिर 25% कर लेते हैं इसका अपने पास, तो ये बन जाएगा 750, फिर इसका 25% कर लेते हैं अपने, 1/4 हो जाएगा 4/8 32, 4/7 28, 187, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, यहाँ देगा प्लस 9,000 22,500 एंड 187.5। इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 8 5 12 4 9 10 11 11,427.5। क्वांटिटी सेकंड का आंसर आता है प्लस 11,427.5। अब चलते हैं अपने क्वांटिटी थ्री पे। क्वांटिटी थ्री में देखो क्या आंसर है, सिंपल आपसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकलवाया हुआ है। ये लेवल तो आपको बहुत इजी पड़ेगा, सिर्फ आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग के लिए तीन तीन चीजें निकालनी पड़ रही है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में टफनेस वाली कोई बात नहीं कि आपसे ये क्वेश्चन निकलेगा नहीं। थर्ड क्वांटिटी में क्या रहेगा, अ पर्सन बाय अ साइकिल ऑफ ₹14,500, ही मार्क्ड अप साइकिल बाय 40% above its cost price and sell it at a 40% discount, find the selling price of cycle। कोई पर्सन ने कोई साइकिल थी 14,500 में खरीदी थी, 40% से उसने मार्कअप किया था उस प्राइस को, एंड 10% के डिस्काउंट पे बेच दी थी। ठीक है, देख लेते हैं, इसका 14,500 था, 14% से मार्कअप किया था, तो ये हो जाएगा 7/5 हो जाएगा अपने पास, फिर उसने 10% के डिस्काउंट पे बेच दी तो 9/10 हो जाएगा, यही पे बेची थी उसने। ये अपने पास कट जाएगा, 5 से इसको काट लेते हैं, 5 10 5 9 45, 9 6 54, 9 7 63, 6 7 2 14, 5 20 इंटू 3 कर लेते हैं, 9 3 27 और 9 3 18, 18,270। क्वांटिटी थ्री भी आ गई अपने पास 18,270। कंपेरिजन कर लेते हैं अपने में, क्वांटिटी वन है अपने पास वो ग्रेटर देन है क्वांटिटी टू से, एंड क्वांटिटी टू है अपने पास वो लेस देन है क्वांटिटी थ्री से, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी आपको इसमें सोचना नहीं था, सिर्फ आपको वहां पे टाइम वेस्ट करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको बनाना है, ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है ये सोच के कि हमें तीन तीन क्वांटिटी कंपेरिजन निकालना पड़ेगा, ये बनाने लायक क्वेश्चन। ओके, चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और है आपके पास, इसमें आपके पास क्वेश्चन एक है, बस आपको उसके अलग अलग चीजें निकालनी है उस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से, 2 मिनट का टाइम लो, 2 मिनट से तो कम लो, इसमें 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 1 मिनट के अंदर 1.5 मिनट में आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें क्या रहेगा कि स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 72 किलोमीटर पर आवर, लेंथ इसकी 240 मीटर, स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 18 किलोमीटर पर आवर लेस देन स्पीड ऑफ ट्रेन सी, एंड 18 किलोमीटर पर आवर मोर देन ट्रेन बी। लेंथ ऑफ ट्रेन बी जो है अपने पास 140 मीटर मोर देन लेंथ ऑफ ट्रेन ए, एंड लेंथ ऑफ ट्रेन सी 60 मीटर लेस देन दैट ऑफ बी। ठीक है,
ए बी और सी उनके बारे में हमें कुछ स्पीड्स के बारे में पता है और उनकी लेंथ के बारे में पता है, ठीक है। पहले स्पीड के बाद दे रखा तो स्पीड में देख लेते हैं ए बी और सी की कितनी हो जाएगी। ए की स्पीड थी अपने पास 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड लेंथ थी इसकी ए की पास 240। ये बात हो रही है स्पीड की और ये बात हो रही है लेंथ की, ठीक है। जो स्पीड थी ट्रेन ए की वो 18 किलोमीटर पर आवर लेस है ट्रेन सी की स्पीड से, तो ट्रेन सी की स्पीड हो जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड 18 किलोमीटर पर आवर मोर देन ट्रेन बी, जो ट्रेन ए की स्पीड है वो 18 किलोमीटर ज्यादा है ट्रेन बी की स्पीड से, तो ट्रेन बी की स्पीड हो जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर। जो लेंथ थी ट्रेन बी की वो 140 मीटर ज्यादा है ट्रेन ए से, तो ट्रेन बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास 380। और जो लेंथ थी ट्रेन सी की वो 60 मीटर लेस है अपने पास ट्रेन बी से, तो ट्रेन सी की लेंथ हो जाएगी अपने पास 320। गॉट इट। स्पीड अपने पास जितनी भी है किलोमीटर पर आवर में, अपना इसको अपने मीटर पर सेकंड में भी बना सकते हैं। कैसे, 72 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5/18 से, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी अपने पास, तो इसकी मीटर पर सेकंड में भी स्पीड निकाल लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगी अपने पास 20। 18 3 54 5 3 15 18 5 90 और 5 5 25, ये स्पीड आ गई इसकी मीटर पर सेकंड में, और यहाँ आ गई अपने पास मीटर। सबकी स्पीड आ चुकी है, सबकी लेंथ आ चुकी है। अब चलते हैं क्वांटिटी वन में। क्वांटिटी वन में हमसे पूछा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस 180 मीटर लॉन्ग ब्रिज, यानी कि ट्रेन ए जो है वो 180 मीटर लॉन्ग ब्रिज को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। ट्रेन ए की हमारे पास स्पीड भी है, ट्रेन ए की हमारे पास लेंथ भी है, ठीक है। तो ट्रेन ए की लेंथ है अपने पास 240 और जो ब्रिज की लेंथ है अपने पास वो है अपने पास 180, तो इनको ऐड कर लेते हैं अपने यहाँ से, ये हो जाएगी 420। तो ट्रेन ए की स्पीड थी अपने पास 20, तो ये कितने टाइम में इसको क्रॉस करेगी, 21 सेकंड में ट्रेन एक इसको क्रॉस कर देगी। ये आ गया अपने पास क्वांटिटी वन, करेक्ट। अब चलते हैं क्वांटिटी टू में। क्वांटिटी टू में इसकी हमसे पूछता है फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस 120 मीटर लॉन्ग ब्रिज, यानी ट्रेन बी जो है वो अब 120 मीटर लॉन्ग ब्रिज को कितने टाइम में कवर करेगी। ट्रेन बी की लेंथ अपने को पता है 380, ब्रिज की लेंथ है अपने पास 120, तो टोटल लेंथ आ जाएगी अपने पास 500। ट्रेन ए की स्पीड अपने को पता है 15, ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगी अपने पास 100/3 सेकंड्स में, ठीक है। फिर चलते हैं अपने क्वांटिटी थ्री पे। क्वांटिटी थ्री में हमें कहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन सी टू क्रॉस 220 मीटर लॉन्ग ब्रिज। ट्रेन सी की लेंथ थी अपने पास 320 और जो ब्रिज की लेंथ है अपने पास 220, तो यहाँ पे अपने पास जो टोटल लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 540, और ट्रेन सी की जो स्पीड थी ये अपने पास 25, ठीक है। तो ये काट लेते हैं 5 से 5 8 40, ये हो जाएगा 108.5 108/5, ओके। तो इस ये आ जाएगा अपने पास 33.33। यहाँ अपने को देखने को मिलता है 5 2 10 5 3 15 30 21.6। कंपेयर कर लेते हैं। क्वांटिटी वन जो है अपने पास ये लेस है अपने पास क्वांटिटी टू से, एंड क्वांटिटी टू है अपने पास ये ग्रेटर देन है क्वांटिटी सी से। हमारा आंसर हो जाना चाहिए ये। कंपेयर कर लेते हैं, ये अपने पास कहाँ देखने को मिलता है, ये अपने को देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी में, एंड दिस इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्या टफ था इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, उसके अलावा इस क्वेश्चन में आपसे कुछ भी नहीं कहा गया था। तीनों चीजें आपको दे रखी थी, आपको स्पीड भी दे रखी थी तीनों की, आपके पास तीनों की लेंथ भी थी, आपके पास ब्रिज की लेंथ भी थी। सिर्फ आपको फॉर्मूले के अंदर क्वेश्चन पुट करना है और आपको आंसर निकाल देना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एज के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि किस आंसर से आप आपका आंसर निकल सकता है, किस स्टेटमेंट को यूज करके आपका आंसर निकल सकता है, करेक्ट। जैसे हमें फाइंड करना है फाइंड द एज ऑफ बी, तो एज बी की एज इन तीनों में से किसको यूज करके निकल सकती है। और ऐसे क्वेश्चन जब भी आप देखते हो ना, तो हमेशा एक बार उसके ऑप्शन जरूर पढ़ा करो, हमेशा एक बार उसके ऑप्शन जरूर पढ़ा करो। उसके ऑप्शन किस तरह से है, जैसे कि मेरे कहने का मतलब है, इसमें हमसे पहला ऑप्शन दे रखा है एनी टू, इसका मतलब कोई टू। सेकंड ऑप्शन दे रखा है ओनली वन, क्या मेरे पास इसमें ओनली टू दे रखे हैं, क्या मेरे पास इसमें ओनली थ्री दे रखे हैं, नहीं दे रखा ना। तो मैं ये बात मान के चलूंगा कि ओनली टू और ओनली थ्री से मेरा आंसर नहीं आ रहा, मेरा आंसर आएगा या तो ओनली वन से आएगा या फिर किसी दो को कंबाइंड करके ही मेरा आंसर आएगा। तो इसलिए आप हमेशा इसमें ऑप्शन में एक बार निगाह जरूर मारा करो। हमें फाइंड करना है फाइंड द एज ऑफ बी, तो बी की एज क्या है। स्टेटमेंट वन में देखो बी इज 2 ईयर यंगर देन सी एंड 7 ईयर ओल्डर देन ए। चलिए स्टेटमेंट वन में अपने को कह देते हैं बी जो है अपने पास 2 ईयर यंगर देन सी एंड 7 ईयर ओल्डर देन ए, और जो डी की एज है अपने पास वो है 37। ये अपने को ए में दे रखे हैं, स्टेटमेंट वन में दे रखे हैं। स्टेटमेंट टू में हमें क्या कहते हैं, स्टेटमेंट टू में कहते हैं कि जो एज ऑफ बी है वो 80% ज्यादा है ई से। एज ऑफ बी और ई में हमको रेशियो दे रखे हैं, जो एज ऑफ बी है वो 80% ज्यादा है ई से, तो बी और ई में हो जाएगा अपना 9:5, ठीक है। और जो सी की एज है ये है हमारे पास 47, ये स्टेटमेंट टू दे रखी है।
स्टेटमेंट 3 में हमें क्या रखा है, स्टेटमेंट 3 में हमें क्या रखा है, जो ए और बी का रेशियो है अपने पास, ये है अपने पास 8:9, ठीक है। और जो डी है अपने पास वो 10 ईयर यंगर है सी, ये अपने पास स्टेटमेंट 3 है, ठीक है। अब देखते हैं, हमें फाइंड करना है बी की एज क्या है। क्या स्टेटमेंट 1 से मेरे को बी की एज मिल रही है कहीं पे? देखो स्टेटमेंट 1 में मेरे को ये पता चल रहा है कि बी ए सी से कितना छोटा है, बी ए से कितना छोटा है, लेकिन मेरे पास एग्जैक्ट एज सिर्फ डी की है। और क्या डी से मेरे को बी ए और सी तीनों में से किसी का भी कोई भी लिंकअप निकल रहा है? कोई नहीं निकल रहा ना। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 से तो मेरा बी का आंसर नहीं आएगा, करेक्ट। फिर Ni2 है, Ni2 हम लास्ट में चेक करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम बाकी चेक करते हैं। एक हमको ये देखें स्टेटमेंट 2 एंड 3 एंड 3 एंड 1, पैसे को चेक करते हैं। स्टेटमेंट 2 एंड 3 पे चेक कर लेते हैं, क्या 2 एंड 3 से मेरा आंसर आ रहा है? देखो 2 में हमें दे रखे बी और ई का रेशियो दे रखे, सी की एग्जैक्ट एज दे रखी है, और 3 में हमको डी और सी के बारे में बता रखे। अगर सी की एज मेरे पास 2 में है तो मेरे पास डी की एज भी आ जाएगी, ठीक है। 2 और 3 से मेरे पास क्या आ रहा है, सी की एज आ रही है, डी की एज आ रही है, मेरे पास एग्जैक्ट एज आ रही है मेरे पास ये, ठीक है ना। सी की तो आ जाएगी 47 और डी की आ जाएगी 37, ओके। लेकिन मुझे तो बी की एज चाहिए। क्या मेरे पास बी की एज का रेशियो मिल रहा है? देखो बी और ई का रेशियो है मेरे पास, और ए एंड बी का रेशियो है, लेकिन कहीं से ही मेरे को बी की एज नहीं मिल रही है, एग्जैक्ट रेशियो में नहीं मिल रहा, क्योंकि बी की एज के लिए या तो मुझे ई की एज चाहिए या फिर मुझे ए की एज चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही ना। इसका मतलब अपने पास ओनली 2 एंड 3 से हमारा आंसर नहीं आ रहा, ओनली 2 एंड 3 से नहीं आ रहा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर है हमारे पास ओनली 3 एंड 1, ओके। ओनली 3 एंड 1 भी चेक कर लेते हैं अपने पास। 1 में था हमारे पास डी की एज थी 37, ठीक है, तो डी की एज है 37, सी की एज आ जाएगी अपने पास यहाँ से 47, ठीक है। ये 1+3 की बात हो रही है, ओके। सी की एज आ गई तो मेरे पास यहाँ से ए की एज भी मिल जाएगी, तो ए की एज हो जाएगी 40, और जो ए की एज 40 है तो ए और बी का रेशियो भी दे रखे हैं मेरे को 3 में, ए एंड 9, ठीक है। तो ये 45, बी की एज मिल गई। इसका मतलब मेरे को यहाँ से तो एज मिल रही है, 3 एंड 1 से तो मेरा आंसर आ रहा है 3+1। वैसे तो मैं 3+1 पे टिक मार देता, लेकिन देखो इधर और के अंदर भी हमको 3 एंड 1 दे रखे हैं, लेकिन उसके साथ एक ऑप्शन और दे रखे हैं 1 एंड 2। अगर हमारा आंसर 1 एंड 2 से भी आ जाएगा तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं अपने 1 एंड 2 से, ठीक है। 1 एंड 2 में डी की एज है अपने पास 37, सी की एज है 47, सी की एज 47 है तो अपने पास ए की एज भी आ जाएगी यहाँ पे 40, ठीक है। एंड बी की एज भी निकल जाएगी अपने पास, बी की एज भी निकल जाएगी सी से अपने पास, तो मेरे पास बी की एज भी निकल रही है। इसका मतलब 1 एंड 2 से भी हमारा आंसर आ रहा है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ईदर स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर एंड स्टेटमेंट 1 एंड 3 टुगेदर, एंड दिस इज आवर राइट आंसर, ओके। गॉट इट? समझ आया आपको? तो इस तरह आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही ऑप्शन से करो और उससे आंसर निकाल दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इस क्वेश्चन को खुद से, वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें ये कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार एंड बस। स्पीड बतानी है हमें कार और बस की, एग्जैक्ट स्पीड नहीं बतानी, हमको सिर्फ रेशियो बताना है उनका, कार और बस का रेशियो क्या होगा, ठीक है। स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 में हमें क्या रहेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार सी इन 7 आवर इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस 9। कार और बस, ठीक है, सेम डिस्टेंस को कवर करते हैं, कार लेती है 7 आवर और बस लेती है 9 आवर, ठीक है। अगर स्पीड ऑफ डिस्टेंस आपने मुझसे पढ़ा तो मैंने आपको उसमें एक बात जरूर बताई थी कि जब भी आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं कर रहे, कम ज्यादा नहीं कर रहे, तब जो उनके अपने पास टाइम का रेशियो है, ठीक है, वो हमारे एफिशिएंसी का रिवर्सली प्रोपोर्शन का रेशियो होता है। तो हमारे एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा 9:7, क्योंकि डिस्टेंस सेम था हमारे पास, ठीक है। इसको मैंने इतने घंटे लगे 7 और 9, इसको मैं रेशियो में लिख सकता हूँ क्योंकि इससे ज्यादा कटते नहीं अपने पास, हो तो हमारे पास एफिशिएंसी तो स्पीड का रेशियो, हाँ स्पीड का जो रेशियो आ जाएगा ये आ जाएगा 9:7, ये हमको मिलता है 1 से, करेक्ट। अब बात करते हैं 2 की। 2 में हमारे पास क्या है, जो बस कवर करती है 175 किलोमीटर इन 5 आवर्स, बस 175 किलोमीटर 5 में कर दिया, तो जो अपने पास बस की स्पीड है वो आ जाएगी अपने पास 35, ठीक है। ये हो गया 2। अब बात करते हैं सी। सी में हमें क्या रखा है, कार गोस 90 किलोमीटर एंड कम बैक इन 4 आवर्स। कार 90 किलोमीटर जाती है अपने पास और वापस आ जाती है 4 आवर्स के अंदर, 90 जा रही है 90 आ रही है अपने पास, ठीक है। वेयर एस बस गोस 105 किलोमीटर एंड कम बैक। अब देखो कार 90 जा रही है 90 आ रही है, बस अपने पास 105 किलोमीटर जाती है और 105 किलोमीटर आ रही है 6 घंटे में। तो क्या हमसे हमें यहाँ से कार और बस का
स्पीड मिल सकती है। देखो कार 90 जा रही है, 90 आ रही है, 4 घंटे में आ रही है, तो ये हो जाएगा अपने पास 45 कार की स्पीड। बस 105 जा रही है, 105 आ रही है, 210 किलोमीटर जा रही है 6 घंटे में, ठीक है, ये 35, ठीक है, ये हो जाएगी बस की स्पीड। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार और बस। कार और बस की स्पीड का रेशियो मिलना है। क्या मेरे को यहाँ से कार और बस की स्पीड का रेशियो मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। ओनली 3 से तो मेरा आंसर आ रहा है, भागा भागा आंसर आ रहा है ओनली 3 से, ठीक है। ओनली 3 से अगर मैं आंसर लगा देता, लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन और दे रखे है एनी वन, यानी किसी भी अकेले से 1 से भी आंसर आ जाए, 2 से भी आंसर आ रहा है, क्या ऐसा मेरे पास आंसर आ रहा है कार और बस का रेशियो आ रहा है मेरे पास स्पीड का? देखो क्या मेरे पास 1 के अंदर रेशियो है? बिल्कुल मेरे पास 1 के अंदर भी रेशियो है, 1 के अंदर भी रेशियो है 9:7। क्या मेरे पास 2 में रेशियो है? 2 में रेशियो नहीं है, क्योंकि 2 में हमारे पास सिर्फ बस की स्पीड है, कार की स्पीड नहीं है। इसका मतलब ए अकेले से आंसर आ रहा है, स्टेटमेंट 1 अकेले से आंसर आ रहा है, स्टेटमेंट 3 भी अकेले से आंसर आ रहा है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा इधर 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी, ई। गॉट इट? समझ आया आपको किस तरह से आंसर निकाले जाते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। कौन कौन से दो रूट्स हो सकते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको बनाने ट्राई करो। एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 195 इज इक्वल टू 0। कौन से दो रूट्स हमें इसको देखने को मिलेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पे 195 आता है? क्या इसके दो रूट्स मेरे को पास होंगे 13 और 15, ठीक है। ये दोनों रूट अपने पास प्लस में हो जाएंगे क्योंकि माइनस में अपने पास 28। नेक्स्ट है अपने पास 2y स्क्वायर माइनस 33y प्लस 121, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा अपना 242। 242 से कौन से दो रूट मेरे को यहाँ देखने को मिलेंगे? 242, तो 242 से मेरे को देखते हैं, अगर मैं इसको देखूं 15 और 18, 18 5 90, नहीं ये नहीं बनते ना, 5 90 18 9 27 270, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा अपने पास। 13 20 26, तो इसके दो रूट्स में बनते हैं, वो बनेंगे 22 और 11, 22 और 11 डिवाइड में 2, यानी इसके जो दो रूट्स बनेंगे वो बनेंगे प्लस का 11 एंड प्लस का 5.5। कंपेयर कर लेते हैं, 13 अपने पास बड़ा है, 15 भी बड़ा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इसको खुद से, इसके रूट फाइंड करो और फिर कंपेयर करके बोलो क्या आंसर आता है इसका। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 342 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन है अपने पास, इसके दो रूट सर्च करो, कौन से दो रूट्स हो सकते हैं अपने पास? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 342, 17 18 8 7 56 8 9 72, 18 और 19 के दो रूट्स हो सकते हैं इसके, 18 और 19 करते हैं, 18 नहीं 162, 16 8 और 6 14 और 1 2 3, हाँ, और 18 और 19, ये दो रूट बनेंगे इसे अपने पास, 18 एंड 19, प्लस का 19 एंड माइनस का 18। फिर अपने पास वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 306 इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स कौन से बनेंगे? वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 306, 306 तो 18 8 7 56, 18 7 56 और 17 बनते हैं, इसके रूट्स बनेंगे प्लस का 18 एंड माइनस का 17, ये दो रूट्स बनते हैं अपने पास इसमें। 19 जो अपने पास है ग्रेटर देन है 18 से और 17 से, लेकिन जो माइनस 18 है वो लेस देन है अपने पास 18 से, ठीक है। लेकिन जब भी आपको ये दो साइन माइनस में दिखते हैं, चाहे कुछ भी हो आपके पास, आपका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस बात को ध्यान रखना, जब भी ये दो साइन आपको माइनस में देखने को मिले तो आपका आंसर हमेशा होगा रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, चलिए नेक्स्ट पे बनाए इसको, वीडियो को पॉज करो, इसको बनाओ खुद से, इसके रूट सर्च करो। एक्स स्क्वायर प्लस 41 एक्स प्लस 420, 420, क्या दो रूट हो सकते हैं इसके अपने पास? प्लस 41 एक्स माइनस प्लस 420, देखो इसके दो रूट अपने पास क्या मिल सकते हैं अपने पास? 21 20 और 21, इसके दोनों के पास 20 एंड 21, दोनों माइनस के हो जाएंगे अपने पास। नेक्स्ट है अपने पास वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 340 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएंगे अपने पास, इसके दो रूट्स हो जाएंगे अपने पास, माइनस का 20 प्लस का 17, माइनस का 20 हो जाएगा अपने पास एंड प्लस का 17। इसको कंपेयर कर लेते हैं अपने पास, माइनस 20 इक्वल है अपने पास, माइनस 20 जो है वो 17 से छोटा है, जो माइनस 21 है वो माइनस 20 से छोटा है, और माइनस 21 17 से भी छोटा है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, यानी ऑप्शन नंबर ई, एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू वाई। ओके,
चलिए एक और इक्वेशन है आपके पास, ये अपने पास 15 प्लस एक्स माइनस 56 अपॉन एक्स, 15 प्लस एक्स माइनस 56 अपॉन एक्स, इसको अपने सबको पूरी इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आती है अपने पास 15x, ठीक है, इसको पहले इधर लिख देते हैं ना, सही तरीके से लिख देते हैं इसको, ये आया था अपने पास एक्स की स्क्वायर, ठीक है, प्लस 15x प्लस 56 इज इक्वल टू 0, तो इसके दो रूट्स आ जाएंगे अपने पास -7 एंड -8। नेक्स्ट है अपने पास वाई स्क्वायर प्लस 13y माइनस 36, इसको भी सही लिख देते हैं अपने पास, ये हो जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 0, तो जो इसके दो रूट बनेंगे अपने पास वो बनेंगे -9 एंड -4, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, अपने पास -7 है अपने पास, वो -9 से बड़ा है, लेकिन जो -4 है उससे छोटा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अर्थमेटिक का, वीडियो को पोस्ट करके इस क्वेश्चन को बनाओ, क्योंकि आपको अर्थमेटिक अपने एग्जामिनेशन में 8 से 10 अर्थमेटिक देखने को मिलेंगे, इसलिए छोड़ना नहीं, अर्थमेटिक के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें क्या है कि द लेंथ ऑफ द ट्रेन है अपने पास 240 मीटर एंड इट क्रॉसेस अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 160 मीटर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन 9.6 सेकंड, यानी कि जो कोई ट्रेन है उसकी लेंथ दे रखी है हमें, ये क्रॉस करती है एक दूसरी ट्रेन को जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है 9.6 सेकंड के अंदर। फाइंड द टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन टू क्रॉस अ लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 85 मीटर, तो फास्टर जो ट्रेन होगी दोनों में से वो 85 मीटर के जो अपने पास प्लेटफॉर्म है उसको कितने टाइम में क्रॉस करेगी, ये बात हमको बतानी है, ठीक है। देख लेते हैं अपने पास दो ट्रेन है अपने पास, एक तो 240 मीटर की है और 160 मीटर की, जो आमने सामने यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है अपने पास। टोटल देगा अपने 400 मीटर की जो ट्रेन हो जाएगी, ठीक है। अब उसके अंदर हमें दे रखे 9.6 सेकंड के अंदर ये तो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, लेकिन हमें दे रखे एक ट्रेन की स्पीड तो 60 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की स्पीड नहीं पता हमको, चलो मान लेते हैं बस एक ट्रेन की स्पीड तो 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की हो जाएगी एस 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन 400 अपने पास मीटर है, 9.6 अपने पास सेकंड है, तो 60 और एस ये दोनों ही अपने पास किलोमीटर में, इनको अपने को चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, कैसे 5/18 मल्टीप्लाई 5 18 ऊपर पास ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं अपने पास 5 8 40 हो जाते हैं अपने पास, ये पॉइंट आगे इधर आ जाएगा, तो ये 8 से कटते हैं अपने पास 100, 8 दूनी 16, तो 6 दूनी 12, 6 3 18, तो ये 2 से यहाँ कट देगा 50, तो ये आ जाएगा अपने पास 150 इज इक्वल टू 60 प्लस एस, तो 90 आ जाएगी अपने पास एस की वैल्यू, ठीक है। एस की वैल्यू 90 आ गई, इसका मतलब जो फास्टर ट्रेन है वो कितनी है अपने पास, उसकी स्पीड कितनी है अपने पास, उसकी स्पीड है अपने पास 90 किलोमीटर पर आवर, और स्लोवर ट्रेन की स्पीड कितनी है 160 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और फास्टर और स्लोअर ट्रेन के बारे में कैसे पता चलेगा, देखो जो अनदर ट्रेन थी जिसकी लेंथ 160 किलोमीटर थी रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, यानी जो 160 मीटर वाली थी उसकी स्पीड थी अपने पास 60 किलोमीटर, तो फास्टर ट्रेन जो है 90 वाली उसकी जो लेंथ है अपने पास कितनी है 240 मीटर, तो 240 मीटर तो लेंथ है अपने पास, ब्रिज की लेंथ कितनी है अपने पास प्लेटफॉर्म की, सॉरी 85, और जो ट्रेन थी अपने पास वो थी 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे, ठीक है। तो ये देखिए 5/18 क्योंकि उसको मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये देखिए 18 5 90, इसको टोटल कर लेते हैं अपने, ये आ जाएंगे 8 5 8 4 12 325 बटा 25, ठीक है, तो इसे करते हैं, तो 25 5 75, 25 3 75 13 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 13 सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पी एंड क्यू एंटर इन बिजनेस, एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। देखो जब भी आप अर्थमेटिक में करोगे ना, आप एक चीज जरूर नोटिस करोगे कि आपको हर टॉपिक से कोई क्वेश्चन कवर होंगे, ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिलेगा आपको वहां पे जिस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए कोशिश करना आप कि सारे टॉपिक को कवर करके जाओ, ऐसा कोई टॉपिक छोड़ना मत, क्योंकि कभी कभार क्या होता है आप कोई टॉपिक छोड़ देते हो फिर उस क्वेश्चन से उस टॉपिक से इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, इसलिए किसी भी हाल में आपको कोई भी टॉपिक जो है वो छोड़ना नहीं है वहां पे, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें क्या रखेगा कि पी एंड क्यू एंटर इनटू बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अ टोटल अमाउंट ऑफ 2000 टुगेदर, दोनों ने मिलकर 2000 रुपए लगाए, आफ्टर 8 मंथ पी विड्रॉल 500, 8 महीने के बाद जो पी ने 500 रुपए विड्रॉल कर लिए, एंड आफ्टर 2 more months क्यू लेफ्ट द बिजनेस, उसके 2 और महीने बाद क्यू ने बिजनेस छोड़ दिया, एट द एंड ऑफ द ईयर द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर पी एंड क्यू 16:15, फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू, तो क्यू का इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या था वो हमको बताना है, चलिए देखते हैं। दो पार्टनर है इसमें अपने पास पी एंड क्यू, ठीक है। जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो थी इसकी 2000, मान लेते हैं अपने पास पी की थी एक्स एंड क्यू की हो जाएगी अपने पास 2000 माइनस एक्स,
ठीक है। 8 महीने बाद पी ने विड्रॉ कर दिए थे 500, 8 महीने तो काम किया, 8 महीने बाद पी ने विड्रॉल कर लिए थे एक्स में 500 रुपए निकाल लिए, ठीक है। एंड आफ्टर 2 मोर मंथ, उसके 2 महीने बाद यानी कि 10 महीने बाद तो क्यू ने बिजनेस ही छोड़ दिया, यानी 10 ही महीने काम किया है। एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब बिजनेस कब तक चला हमारा, 1 साल तक चला, पीछे बचेंगे 4 महीने, ये बचेंगे, इसको काट लेते हैं अपने, ठीक है, 2 से कट जाएगा ना, ये देगा 4 2 एंड 5, इसको टोटल कर लेते हैं अपने यहाँ से, 4 और 2 6, तो एक्स हो जाएंगे अपने पास -1000, ये बचेंगे अपने पास 10,000 -5x, ठीक है। फिर हमें क्या रखे, रेशियो दे रखे प्रॉफिट का पी एन क्यू का 16:5, पी एन क्यू का रेशियो दे रखा 16:5, पी का इन्वेस्टमेंट था अपने पास 6x -1000 एंड क्यू का इन्वेस्टमेंट था अपने पास 10,000 -5x, ठीक है। तो ये आया था अपने पास 30x -5000 16,000, ये अपने पास 10,000 था ना, 5 1,60,000 -80x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 110x इज इक्वल टू 165,000, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 11,555 1500, x की वैल्यू आएगी 1500, इसका मतलब पी ने इन्वेस्टमेंट की थी 1500 एंड क्यू ने इन्वेस्टमेंट की थी 500, हमें फाइंड करनी है क्यू की इन्वेस्टमेंट, तो क्यू की इन्वेस्टमेंट की हमारे पास 500, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 500, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का, इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें मैं क्या रखा है, टोटल कॉस्ट है 2 आर्टिकल्स की वो है 800, टोटल कॉस्ट प्राइस यानी 2 आर्टिकल दोनों अगर कॉस्ट प्राइस मिला के है अपने पास 800, जो चीपेस्ट आर्टिकल है यानी उसमें जो सस्ता है वो 20% प्रॉफिट पे सोल्ड कर दिया, जो कॉस्टली था महंगा था उसको सोल्ड किया 28% के लॉस पे, ठीक है। सच दैट सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम, और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, देखो 2 आर्टिकल है अपने पास इसमें ए और बी, ठीक है। दोनों का कॉस्ट प्राइस मिलाकर होता है अपने पास 800, मान लेते हैं अपने पास एक का कॉस्ट प्राइस था 100x, एक का कॉस्ट प्राइस था अपने पास 100y, और दोनों का कॉस्ट प्राइस मिला के अपने पास 800 है, यानी कि ये कह सकता हूं मैं 100x प्लस 100y की वैल्यू है अपने पास 800, अभी तक मेरे को ये पता है, ये अपने पास कॉस्ट प्राइस। जब मैं सेल्स प्राइस की बात करता हूँ तो ये जो कह रहा है कि अपने पास जो जो सस्ता आर्टिकल था चीपेस्ट, मान लेते हैं कि जो 100x वाला था ये चीपेस्ट था अपने पास 100y से, ठीक है, इसको बेच दिया 20% प्रॉफिट पे, यानी ये 120x पे बेच दिया, और जो कॉस्टलियर था उसको बेच दिया उसने 28 के लॉस पे, 28% के लॉस पे बेच दिया उसको अपने, ठीक है, यानी ये बेच दिया अपने 72y पे। इनका जो सेलिंग प्राइस था ना वो सेम था, यानी कि 120x की जो वैल्यू है ना ये सेम है अपने पास 72y से। चलो देख लेते हैं, इसको काट लेते हैं अपना, 6 से कट देगा, 6 तो नहीं 12 12 x, और जो y का रेशियो आ रहा है मेरे पास, ये जो रेशियो आएगा मेरे पास यहाँ से, ये रेशियो आएगा मेरे पास 3:5, ठीक है। और यहां से मेरे पास x और y की जो वैल्यू थी 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 800, यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 8, और x और y का रेशियो पता है मुझे 3:5, ठीक है, x और y का रेशियो पता है 3:5, इसका मतलब जो अपने पास जो सस्ता आर्टिकल था वो था अपने पास 300 का, और जो कॉस्टलियर आर्टिकल था वो था अपने पास 500 का, तभी अपना टोटल बना 800, और हमें फाइंड करना फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, इन दोनों में से किसी का भी सेलिंग प्राइस निकाल लो सेम आएगा, क्योंकि हमें ये बात कही गई है कि उनका सेलिंग प्राइस सेम है, चाहे तो हम इसमें 20% ऐड कर देते हैं, इसी में कर लेते हैं 20%, तो ये आया था अपने पास 360 सेलिंग प्राइस, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 360 एंड दिस इज अवर राइट आंसर, ओके, समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसमें क्या है कि एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर इज मोर देन एज ऑफ पी, एवरेज एज जो है अपने पास पी और क्यू की वो ज्यादा है पी से, एंड डिफरेंस ऑफ एज ऑफ पी एंड क्यू दे रखे हमें 5 इयर्स, पी और क्यू की एज का डिफरेंस दे रखे, एंड एज ऑफ आर इज हाफ द एज ऑफ क्यू, if the average age of all three persons together is 20 years, then find the difference of age of p and r, p और r की एज का डिफरेंस बताना है। देखो एक तो हमें ये दे रखा है एवरेज एज दे रखी है ऑल 3%, तीनों की मिला के एवरेज एज 20 ईयर्स है, यानी जो तीनों की टोटल एज है वो है अपने पास 60, ठीक है। जिसमें से ये कह रहा है, पहले कह रहा है कि जो एवरेज एज है पी और क्यू की वो ज्यादा है पी से, यानी जो पी और क्यू की जो एवरेज एज होगी पी प्लस क्यू अपन टू, ये ज्यादा है किससे, पी से, यानी कि ये मैं कह सकता हूँ कि पी प्लस क्यू ग्रेटर देन 2p, ठीक है। तो पी दूसरा चला जाएगा अपने पास, क्यू इज ग्रेटर देन पी, ये मुझे यहां से मिल रहा है क्यू इज ग्रेटर देन पी,
एक चीज। फिर उसके बाद मुझे क्या रखा है, जो डिफरेंस है पी और क्यू का 5 है, पी और क्यू में डिफरेंस 5 है, इसका मतलब क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 5। ये चीज मुझे यहां से समझ आ गई। एंड एज ऑफ आर है वो हाफ है क्यू की एज की। आर जो है अपने पास ये हाफ है क्यू की एज का। 2:1 का मेरे को रेशियो भी पता है। चलिए ठीक है, हाफ मान लेते हैं अपने पास क्यू है। तो देखो अगर क्यू की एज में मान लेता हूँ 4x, ठीक है, तो पी की एज कितनी हो जाएगी मेरे पास 4x माइनस 5, क्योंकि पी की एज कम है एंड क्यू की एज 4x है, तो आर की एज हो जाएगी मेरे पास 2x। चाहे तो 2x भी मान लेता हम, तो ये होता है 4 4 8, 10x की वैल्यू आई थी अपने पास 65, तो x की वैल्यू आई थी 6.5। ठीक है, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 6.5। जब x की वैल्यू 6.5 आई तो मेरे पास मुझे p और r की एज का डिफरेंस निकालना, तो p की वैल्यू r की एज तो आ जाएगी अपने पास 13। ठीक है, और p की एज मुझे यहां से मिल जाएगी, इसको 4 से गुना कर लेते हैं, 5 6 24 26, 26 में से 2 गए 21। तो p और a की जो एज का जो डिफरेंस है वो है अपने पास 8 ईयर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 8 ईयर। तो था अपने पास डिफरेंस था p एंड r की एज का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मिक्सचर एंड एलिगेशन का। तो बनाए इसको, वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से, मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन। इसमें क्या रखा है कि अ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन रेशियो ऑफ 10:3, when x liter of milk and x plus 5 liter of water are added in the mixture, ठीक है, the ratio of milk and water become 2:1। if the final quantity of mixture is 90 liter then find the initial quantity of mixture। चलिए देख लेते हैं। ये क्या है कि जो मिक्सचर है अपने पास, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो था 10:3, जब उसमें हमने x लीटर ऑफ मिल्क और x प्लस 5 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर दिया, तब मिल्क और वाटर का जो रेशियो बन गया वो बन गया अपने पास 2:1। और जो सब कुछ करने के बाद जो लास्ट में अपने पास टोटल क्वांटिटी थी अपने पास मिक्सचर के अंदर, वो थी अपने पास 90 लीटर। तो हमें बताना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, स्टार्टिंग में उस मिक्सचर की कोई क्वांटिटी कितनी थी। देखो जो लास्ट में क्वांटिटी थी ना वो थी अपने पास 90, ये तो हमें साफ साफ बताया गया। ठीक है, और जो लास्ट का रेशियो था अपने पास मिल्क और वाटर का, वो भी रेशियो हमें दे रखे 2:1 मिल्क एंड वाटर का। ठीक है, तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो देखें तो वाटर थी हमारे पास 30 एंड मिल्क था हमारे पास 60। ये सब कुछ करने के बाद जो हमारे पास बचा है ना वो था। इसके लिए हमने क्या किया था, हमने इसमें जब x लीटर तो मिल्क ऐड किया था और x प्लस 5 लीटर वाटर ऐड किया है, तब ये हमारे पास वैल्यू आई थी 60 और 30। यानी अगर मैं इसमें से मिल्क लेस कर देता हूँ, 60 में से x में मिल्क लेस कर देता हूँ, और मैं इसमें 30 में से x प्लस 5 जो हमने वाटर ऐड किया था उसको मैं लेस कर देता हूँ, तब जो स्टार्टिंग की क्वांटिटी थी मेरे पास रेशियो था, वो रेशियो आ जाएगा 10:3। सेम वही रेशियो आ जाएगा मेरे पास। ठीक है ना, तो इसको मैं सीधा ही लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 35 25 आएगा, 30 था ना ये आ जाएगा 25 माइनस एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये आता है अपने पास 250 माइनस 10x, ये आता है अपने पास 180 माइनस 3x। ठीक है, तो यहाँ आता है अपने पास 7x की वैल्यू आई थी अपने पास 70, तो 10 आई थी अपने पास x की वैल्यू। तो जो इनिशियल क्वांटिटी थी अपने पास, अब देखो वो कैसे निकलेगी, मिल्क एंड वाटर था अपने पास 60 और 30, x की वैल्यू आ गई 10, यानी इसमें से हमने x लीटर तो 10 लीटर तो मिल्क लेस किया था, और x प्लस 5 यानी 15 लीटर वाटर ऐड लेस किया। ठीक है, तो ये आई अपने पास 50 ये थी और 15 ये बच गई, इन दोनों को ऐड कर देते हैं अपने पास। तो ये इनिशियल क्वांटिटी थी अपने पास 65 लीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 65 लीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेट ए कंटेन्स 5 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, 7 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5, 7 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल यानी लगातार मल्टीपल्स जो 7 के हो जाएंगे, which contain the ratio of first and last का रेशियो दे रखा है 7:11। सेट बी कंटेन 7 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 9, जो बी है अपने पास वो 7 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स है 9, एंड द मिडिल टर्म है जो अपने पास वो 63 है। देखो पहले सेट ए की बात करते हैं। सेट ए में अपने पास 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, सारे के सारे 7 का मल्टीपल है इसमें हमारे पास, और फर्स्ट और लास्ट का रेशियो भी दे रखे हैं। यानी फर्स्ट अगर मेरे पास x है तो सेकंड हो जाएगा अपने पास x प्लस 7, फिर हो जाएगा x प्लस 14, फिर हो जाएगा x प्लस 21, लास्ट हो जाएगा x प्लस 28। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट का रेशियो भी पता है मेरे को, फर्स्ट थी अपने पास टर्म थी x, लास्ट टर्म थी x प्लस 28, इसका रेशियो भी पता है मुझे, मेरे पास 7:11। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 11x इज इक्वल टू 7x, तो 56 14 5 19 196। ठीक है, 4x की वैल्यू आई थी अपने पास 196, तो x की वैल्यू अपने पास यहाँ से निकल सकती है
49, x की वैल्यू 49 स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आ जाएगा 49। उसके अलावा सारी सीरीज में निकाल सकता हूँ, जैसे ही मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं आगे उसमें मल्टीप्लाई करके निकाल लूंगा। ठीक है, ये आ जाएगी 756 63, आज से अपने आगे निकाल देंगे। नेक्स्ट में कह रहे हैं अपने बी के अंदर, बी में ये कह रहा है कि बी कंटेन 7 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल होना है, 7 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल होना है अपने पास, 3 4 5 6 7, और जो मिडिल वाला है वो है 63। ठीक है, मिडिल वाला 63 है, सारे के सारे 9 का मल्टीपल है, यानी कि इसमें सब के अंदर 9 9 का डिफरेंस है, तभी 9 का मल्टीपल बनेगा अपने पास। तो सारे निकाल भी सकते हैं अपने, 9 7 63 9 8 81। ठीक है, सब निकल गया। हमें फाइंड करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लास्ट टर्म ऑफ बोथ, दोनों के बीच में जो लास्ट टर्म था उसमें डिफरेंस है। इसका लास्ट टर्म था अपने पास 90 एंड उसका लास्ट टर्म देख लेते हैं, 7 63 7 10 70, उसका लास्ट टर्म था 77। तो 77 और 90 का 90 का जो डिफरेंस था अपने पास ये था 13 का डिफरेंस, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 30। ओके।